जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जेंटलमैन आज हम माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो छोटे से कंप्यूटर होते हैं। वो एक्चुअली होम के अंदर या किसी बिज़नेस के अंदर यूज़ होते हैं, जबकि मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मिड साइज़्ड होते हैं, ठीक है? वो यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च लेबॉरेटरीज़ या किसी स्मॉल कॉरपोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। जबकि जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनके जो प्रोसेसर्स होते हैं वो सीपीयू पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि मिनी कंप्यूटर्स जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो फास्टर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स की बात की जाए तो वो चीप होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं और इजी टू अकोमोडेटेड ऑन अ स्टडी टेबल। जहाँ तक मिनी कंप्यूटर की बात की जाए तो वो एक्सपेंसिव होते हैं और ज़्यादा बड़े होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर किसी भी एक पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, जबकि मिनी कंप्यूटर एक से ज़्यादा मतलब के लिए पर्पसेस के लिए आप यूज़ करते हैं। सेकेंडरी सोर्स के लिए जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं मैग्नेटिक डिस्क या टैप्स को, जबकि दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं यूज्ड इन द माइक्रो कंप्यूटर्स, एक टेप्स दूसरा डिस्क दोनों। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते, जहाँ तक मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप ईटीसी, जबकि मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं IBM 9375 या मोटरोला 68040 ईटीसी। Mainframe computer and supercomputer. Mainframe computer, basically these are the largest computer called mainframe computer, and also these are the oldest computer or the oldest category of computer system. जबकि सुपर कंप्यूटर्स सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होते हैं ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स, ठीक है, वो लार्जेस्ट होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं आर कैपेबल ऑफ ग्रेट प्रोसेसिंग स्पीड एंड डेटा स्टोरेज, जबकि ये भी एक ग्रेट पावर एक स्पीड होती है उनकी प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज के। सुपर कंप्यूटर भी ग्रेट होते हैं, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं हमेशा एयर कोल्ड रूम्स में रखे जाते हैं, मतलब उनका टेम्परेचर कोल्ड होता है। जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं वो एयर कंडीशन रूम की उनको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। दोनों की तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के दो चीज़ें जो कन्क्लाइड कर रही थी आर सिमिलर थी। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो इनकी भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है टू वर्क के लिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है दे आर मेनली यूज्ड इन बैंक्स, एयरलाइंस एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज। मेन फ्रेम कंप्यूटर और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो मेनली यूज़ होते हैं ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग के लिए या मोल्डिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोशन के लिए या एरोप्लेन को डिज़ाइनिंग करने के लिए या नंबर 4 पे ऑयल की एक्सप्लोरेशन के लिए या नंबर ई पे वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, ठीक है। रैम और चची मेमोरी। रैम क्या होती है? स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ऑप्टिक डिस्क होती है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है परमानेंटली रैम के अंदर। रैम एक प्राइमरी स्टोरेज मीडिया है। रैम जबकि प्राइमरी स्टोरेज मीडिया है तो सिस्टम्स को ये बूट्स करती रहती है। रैम एक स्टोरेज डिवाइस है। ऑन रैम क्लिप पे द डेटा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड इट कैन बी रिटन ऑन इट एंड इट कैन बी रेज्ड। जबकि जो मेमोरी होती है वो इसके कुछ ना कुछ हमारी अगेंस्ट अपोजिट होती है, क्योंकि वो एक स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी की होती है डेट CPU कैन असिस्ट क्विकली। इसमें यूज़ होती है ये इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स with a very fast CPU so that these CPU don't have a wait for data to be delivered from RAM. The most frequent use instructions are kept in the memory. ये जो मेमोरी होती है वो अलो करती है CPU को to run faster because it does not have to take time to swap instructions in and out of RAM.
रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ये कोर्स के अंदर भी डिफरेंस पढ़ेंगे मगर इधर सिंपल पढ़ते हैं। जो रोटेशन होती है वो मूवमेंट ऑफ अर्थ होती है, इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स, इन विच द अर्थ मेक्स रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। रोटेशन ऑफ अर्थ अक्यूर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, याद रखें ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रोटेशन ऑफ अर्थ जो होती है ना वो अक्यूर्स होती है वेस्ट से ईस्ट तक, ईस्ट से मतलब कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। The main effect of rotation of the earth is the formation of days and night. रोटेशन के लिए डेज और नाइट्स बनते हैं। रेवोल्यूशन जो होती है मूवमेंट ऑफ अर्थ होती है, जिधर अर्थ मैक्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन मगर एक्सिस के अलग विदाउट एक्सिस होती है। ठीक है, तो जो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अक्यूर्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसका मेन इफेक्ट यही होता है, जो वेदर्स होती हैं, सीजन्स जिसको हम बोलते हैं, जो सीजन्स होती हैं वो चेंज होती हैं। सीजन्स एक्चुअली 4 एक्सप्लेन्ड हैं, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। मोनोकोट और डाइकोट स्टीम, ये स्टीम के 2 पार्ट्स हैं। इधर ही मैं 2 अल्फाजों में बता दूं। मोनो का मतलब सिंगल होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो प्री साइकिल्स होते हैं वो ब्रोक नहीं हो सकते, जबकि वो डिवाइड नहीं हो सकते, वो एक सिंगल फॉर्म में होते हैं। डाइकोट के अंदर जो पेरी साइकिल होते हैं वो ब्रोक डाउन हो सकते हैं, ब्रोक डाउन हो जाते हैं। इसके डाइकोट के बाद जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जबकि मोनोकोट के पास मैनी वस्कुलर बंडल्स, उसके पास भी मोनोकोट के पास भी वस्कुलर बंडल्स होते हैं, विच आर नॉट डिवाइडेड। ओके, वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं, फ़र्क यही है कि डाइकोट्स के अंदर जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, जबकि मोनोकोट्स के अंदर जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। पिम्बरा और अम्ब्रा के बारे में हमने पढ़ा था, फिर भी सिंपल बता दें कि द टर्म रिलेट्स टू द सोलर एंड ल्यूनर स्क्लिप। पिम्बरा दोनों के लिए यूज़ होता है, सोलर और ल्यूनर स्क्लिप के लिए। व्हेन ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन the moon comes between the sun and the earth, then solar eclipse takes place. A shadow is created, the outer shadow region in the eclipse is called penumbra। ठीक है, ऊपर वाली साइड जो शेडो होता है उसको पेम्ब्रा बोला जाता है। अम्ब्रा जो होता है, सिमिलरली व्हेन अ सोलर eclipse takes place, 2 regions of shadow are created out of these, the dark inner shadow, outer shadow को हम पेम्ब्रा बोलते हैं, जो अम्ब्रा होता है वो इनर शेडो होता है, रीजन इसका अम्ब्रा। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये मेन आर्गन होता है सेल के अंदर, ठीक है। दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, इट इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियोलस उसी के अंदर होता है। द न्यूक्लियस कंटेंस डीएनए, न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस की बात करें हम, न्यूक्लियोलस सब आर्गन है किसका, न्यूक्लियस का। इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसके पास आरएनए होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियस का इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो मैक्स करता है प्रोटीन को। लावा एंड magma। magma क्या होता है, इट इज़ अ मोल्टन रॉक मटेरियल डीप इनसाइड द अर्थ's crust, while the same magma, when it finds its way to a volcano through fissures or cracks and comes out of the mouth of the volcano, is referred to as lava। ये बोला है कि ज़मीन के अंदर एक मोल्टन मटेरियल होता है, ये मोल्टन रॉक मटेरियल होता है डीप इनसाइड द अर्थ क्रिस्ट, जिसको हम मगमा बोलते हैं। मगर वही मगमा जब ऊपर आ जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ या अर्थ क्रिस्ट से ऊपर, तो उसको हम लावा बोलते हैं। फोल्ड और फॉल्ट। फोल्ड जो होती है, फोल्ड जो होता है इज़ अ बेंड इन अ रॉक लेयर कास्ट बाय फोर्सेस विद इन द क्रिस्ट ऑफ द अर्थ। फोल्ड क्या होता है, ये एक बेंड इन अ रॉक लेयर है जो काज होता है फोर्सेस के लिए विद इन द क्रिस्ट ऑफ द अर्थ। फोल्ड्स यूजुअली अक्यूर्स इन द सीरीज एंड लुक लाइक वेव्स इन द रॉक। वो एक सीरीज़ में होते हैं, जबकि जो फॉल्ट होते हैं वो सीरीज़ में नहीं होते, ठीक है। ये ब्रेक भी हो सकते हैं, इन विच केस अ फॉल्ट अक्योर्स, जिस केस में एक फॉल्ट अक्योर हो जाता है, ठीक है। कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटाशियम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, जो उम्मीद है हमारी लास्ट क्लास होगी।